आओ गाइज, आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं 2011 का सेंसस। और हम ये सेंसस जो देख रहे हैं वो बिहार के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है तो उसी के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा वहाँ के स्टेट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इट्स हाई टाइम कि आप वहाँ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी साथ ही साथ गैदर करते चलो। ठीक है, इससे पहले भी और सारी वीडियोज़ हैं बिहार के बारे में। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच दैट वीडियोज़ सो आप बिल्कुल से देख सकते हो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। 2011 का सेंसस से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको देखो पहले आप। देखो यहाँ पर आपका 2024 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर सीधे पूछा गया है कि आपका बिहार की किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा एसटी मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल ट्राइब है वो कहाँ पर मिलते हैं आपको। ठीक, तो हालांकि इसका आंसर आपका क्या है, वेस्ट चंपारण है, पर आपके ऑप्शन में कहीं पर भी वेस्ट चंपारण नहीं दिया है। तो इसलिए एटलीस्ट आप दो तो याद ही रखो। अगर आपको हायरार्की याद रखनी है ना कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, तो आपको क्रोनोलॉजी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर इसका आंसर क्या है, वेस्ट चंपारण, पर वेस्ट चंपारण आपके ऑप्शन में ही नहीं है। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कटिहार। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कटिहार, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। बिहार में कटिहार किधर पड़ता है, अगर आप बिहार का मैप आपको याद हो तो दिस इज़ योर मैप ऑफ बिहार। और यहाँ पर जो आपका रीजन है, अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ, यस, दिस रीजन इज़ बिलोंग्स टू बिहार और कटिहार। ठीक है, ये वाला रीजन आपका कटिहार हो जाता है और ये वाला रीजन आपका वेस्ट चंपारण हो जाता है। तो आप ऐसे याद रख लेना कि इस कोने और इस कोने ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 6% देखने को मिलेंगी और यहाँ पर आपको 5% देखने को मिलेंगी। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हालांकि 5.86% है, पर उतना मत जाओ आप। 6% और 5%, दैट्स मोर देन इनफ। अगर इतना भी याद रहता है तो यू विल बी एबल टू मार्क दी करेक्ट आंसर। राइट नाउ अभी वी हैव वन मोर थिंग कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब है वो तो ठीक है, अब कहाँ पर सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट्स हैं, क्या है, मैंने बोला एससी कहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, एससी, हालांकि सबसे ज़्यादा आपको एससी जो देखने को मिलते हैं वो आपको यूपी में देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ देखने को मिलते हैं, यूपी में। यूपी के बाद आता है बिहार का नंबर। ठीक है, और अगर आपको ये कन्फ्यूज़न होती है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा एससी एसटी देखने को मिलते हैं, तो नो, यू आर रॉन्ग। यहाँ पर क्या होता है, एससी जो हैं सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पर यूपी में हैं, और एसटी जो है सबसे ज़्यादा वो आपको छत्तीसगढ़ वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो एससी कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है। ये जो है ये एससी कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपके दिमाग में चल रही हो तो उसको निकाल दो। एससी का रीजन अलग है और एसटी का रीजन अलग है। ठीक, तो एससी जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, आपकी यूपी में, ये मैंने बात कर ली है। बिहार की बात करूँ तो बिहार में 15% आपको एससी देखने को मिलते हैं। 15% तक आपको एससी देखने को मिलती है, अनुसूचित जाति देखने को मिलती है। कास्ट मतलब क्या होता है, जाति, और ट्राइब मतलब जनजाति। ठीक है, आई होप कि यू आर वेरी क्लियर अबाउट दी एससी एंड एसटी, और आपको ये बेसिक डिफरेंस एससी और एसटी में पता होगा। ठीक, अब यहाँ पर एससी आपको कितने देखने को मिल गए, 15%। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, जैसे ये तो वेस्ट चंपारण में है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, एससी सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये आपके देखने को मिलेंगे गया में। कहाँ पर देखने को मिलेंगे, गया। गया आपका साउथ बिहार वाला एरिया लगता है। ठीक है, बिहार में भी देखो गंगा रिवर 2 भागों में काटती है ना बिहार को, आपको तो पता ही होगा, 2 भागों में आपका बिहार कटता है। ये तो ये जो साउथ बिहार वाला है, गया, गया सबसे आपका दक्षिणी भाग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है गया में, यहाँ सबसे ज़्यादा एससी पाए जाते हैं। आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि एससी सबसे ज़्यादा कहाँ है तो यूपी, सेकंड नंबर विल बी बिहार, कितने परसेंट, 15%। पर अभी जो बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है 2023 का, ठीक है, उसमें ये संख्या बढ़ गई है और हो गई है 19% तक। कितना हो गई है, 19% तक। ठीक, तो अगर मैं टोटल करूं 2023 के हिसाब से
2023 के हिसाब से अगर मैं SC और ST दोनों को लेकर चलूँ तो कितना होगा। अगर मैं SC को ले लूँ तो टोटल SC कितने देखने को मिल रहे हैं हमें 19% अभी के हिसाब से अगर हम देख के चले तो, ठीक है 19.65%। और ST आपको कितने देखने को मिल रहे हैं 1.68%, ठीक है। देखो 1%। अभी यही मामला उल्टा हो जाता अगर आप वहाँ पे जाते, छत्तीसगढ़ में जाते तो, ठीक है। तो SC कितना 19.6%, SC 1.68%। टोटल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, टोटल अगर आप इसका करते हो तो आपको मिलेगा 21.33%, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 1% आपको SC मिलेंगे और 19% आपको SC मिलेंगे, या 20% तक भी आप याद रख सकते हो अगर आपको मोटे मोटे चलना है। लेकिन आप यहाँ 20% इसलिए भी नहीं कर सकते हो क्योंकि कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए आसपास के नंबर्स दे देते हैं, राइट। तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना है आपको। और आपको याद रखना है कि SC आपका 19% है और 1% और मिला दोगे तो 20 बन जाएगा आपका, ठीक है। और ये देख रहे हो ये सब ऐसे इधर उधर वाले नंबर्स हैं, इनको भी जोड़ लो यार तो 21 बन ही जाएगा आपका, ठीक है। एक पॉइंट ज़रूरी है नंबर्स बनाने के लिए। आई होप कि आपको ये सारी बातें अभी समझ में आ गई होंगी। एक 2011 के डेटाबेस पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है, ठीक। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है तो इट ऑलवेज बी रोहतास। अभी तक जितना पता है आपको उस पर ही चलना है, रोहतास। और सबसे कम कहाँ है तो पूर्णिया। सबसे कम कहाँ है तो पूर्णिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है रोहतास और सबसे कम कहाँ है पूर्णिया। आरपी पढ़ाई लिखाई आरपी, पढ़ाई लिखाई आरपी, पढ़ाई लिखाई आरपी या PR करके याद कर लो। पढ़ाई लिखाई PR, पढ़ाई लिखाई प्यार, ठीक है। पढ़ाई लिखाई प्यार से करो। पढ़ाई लिखाई कैसे करो, प्यार से करो। पढ़ाई लिखाई कैसे करना है, प्यार से करना है, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई PR यानी कि पूर्णिया और रोहतास। पूर्णिया और रोहतास याद रहेगा तो आपको तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि पूर्णिया जो है वो कटिहार के बगल में है, ठीक है। वहाँ बहुत ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा आप ऐसे मान के चलना कि उतनी अच्छी लिटरेसी रेट नहीं हो सकती है। ऐसे कनेक्ट करके चलना तभी आपका काम होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट करके चलना कि पूर्णिया कटिहार के बगल में है तो हो सकता है वहाँ बहुत सारी ट्राइब्स हैं तो उतना उनको एजुकेशन के उसमें वो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं, तो ऐसा करके आप पढ़ लेना। तो पूर्णिया हो गया ऐसा। और रोहतास जो है वो सबसे पढ़ा लिखा बहुत स्मार्ट है। अच्छा, तो रोहतास में लिटरेसी रेट कितनी है 73%, पूर्णिया में कितनी है 51%, ठीक है। 73% कहाँ पे है, रोहतास में है। 51% कहाँ पे है, पूर्णिया में। हाफ पॉपुलेशन को आप ऐसे लेके चल सकते हो, ठीक। अब हाईएस्ट में सेक्स रेशियो की बात कर लूँ, वो भी बता देती हूँ आप। हाईएस्ट और लोएस्ट जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो मतलब कितने मेल पर कितनी फीमेल, ठीक है। कितने मेल पर कितनी फीमेल, ठीक। तो देखो गोपालगंज नाम कितना अच्छा है, भगवान कृष्ण के नाम पे है, तो यहाँ तो कुछ अच्छा आपको मिलना ही मिलना है। क्या है आपका गोपालगंज, ठीक। तो गोपाल नाम से आप याद रख लेना कि यहाँ की तो सेक्स रेशियो कितनी रहेगी, बहुत हाई रहेगी, ठीक। क्योंकि भगवान जो हैं वो फीमेल को कभी पीछे नहीं करते हैं, ये सब इंसानों का किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1021 फीमेल कितने मेल पर हैं, 1000 मेल पर हैं, ठीक है। 1000 मेल पर कितनी फीमेल है 1021 फीमेल। हाँ ठीक है, 21 नंबर से ही आगे हैं पर आगे तो हैं, है कि नहीं, आगे तो हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, लोएस्ट आपका जो क्या बोलते हैं टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कहाँ पर सबसे कम है, तो आप देखोगे ये है आपकी शेखपुरा। कहाँ पर है, शेखपुरा, क्या नाम है इसका, शेखपुरा। ये देख रहे हो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, शेखपुरा मैं लिख रही हूँ और ये गड़बड़ हो रहा है। मैं इसमें बड़ी अच्छी राइटिंग पे लिखना चाहती हूँ पर ये अपनी मर्ज़ी से चलता है तो मैं क्या करूँ, चलो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लोएस्ट टोटल पॉपुलेशन कहाँ की है आपकी, शेखपुरा की, राइट। और हाईएस्ट एज यू नो बहुत इजी है याद करना, पटना। और कौन, कहाँ पे, पटना। इतना वो आपका राजधानी है, कैपिटल में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लोग भागे चले आते हैं,
बहुत सारा आपके पास फैसिलिटीज़ होती है। तो पटना की ऑब्वियसली क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और शेखपुरा की कम है। ठीक है, पटना शेखपुरा, दो नाम आपको साथ में याद रखना है, पटना और शेखपुरा। शेखपुरा पटना कुछ बन सकता है, ऐसा कुछ बन सकता है तो बताना प्लीज़। ठीक है, एक और आखिरी सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि हमने लिटरेसी रेट देख तो ली, कहाँ की, रोहतास की भी देख ली और पूर्णिया की भी देख ली, पर हमने बिहार की नहीं देखी यार, तुम लोगों को याद भी नहीं रहता। तो बिहार की लिटरेसी रेट कितनी है उस पर बात करो। ठीक है, अगर मैं पूरे इंडिया के संदर्भ में पूछूं कि बिहार की लिटरेसी रेट कितनी है तो इट विल बी ओनली 61%। यस, ये कितनी है, 61% है। कितनी है, 61%। इसको तो याद करके ही रखो, भूलना ही नहीं है। 61% कितनी है, बिहार की लिटरेसी रेट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट 2011 सेंसस। और इसमें जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, जो एक्सपेक्टेड चीज़ें थी वो भी आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप कि आप इस वीडियो को 10 मिनट 11 मिनट की वीडियो होगी तो उसको आराम से देख लेना, और कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं है कि आपको बार बार देखना पड़ेगा, 2-4 बार देखोगे तो आई थिंक कि आपके माइंड में ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बैठ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। कोई और भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती है मुझे रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आई विल ऐड ऑन श्योरली, राइट।